नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। शिक्षकों की डिजिटल हाज़िरी पर रोक। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश विश्व शिक्षा परिषद की खबर है ये, जहां पर ऑनलाइन अटेंडेंस पर फ़िलहाल रोक लगा दी गई है। पहले खबर पढ़ते हैं, फिर बात करेंगे। तो राज्य सरकार ने शिक्षकों के लिए डिजिटल हाज़िरी की अनिवार्यता को अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया है। साथ ही उनकी समस्याओं व सुझावों को सुनने के लिए एक विशेषज्ञ कमेटी गठित करने का निर्णय लिया है। यह कमेटी शिक्षा के सभी आयामों पर विचार कर सुधार के लिए सुझाव देगी। मंगलवार को मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग एवं शिक्षक संगठनों की बैठक हुई, जिसमें डिजिटल हाज़िरी को अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर रखने का निर्णय लिया गया है। बताया जाता है कि यह आदेश आगामी 2 माह तक प्रभावी रह सकता है। इस दौरान बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध कराना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। शिक्षा जगत में बड़े पैमाने पर बदलाव की ज़रूरत है। छात्रों को गुणवत्तापरक शिक्षा देने के शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चों को अच्छी शिक्षा दिए बगैर वर्ष 2047 में प्रधानमंत्री के विकसित भारत के लक्ष्य को नहीं प्राप्त किया जा सकता। बैठक में शिक्षकों की समस्याओं व सुझावों को सुनने के लिए एक विशेषज्ञ कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया है। अब इस खबर को जब हम पढ़ते हैं तो ये खबर पूर्ण नहीं है। एक खबर और आई है, उस पर भी एक वीडियो ज़रूर बनेगी। मैटर क्या है, इसको ज़रा एक दूसरे चश्मे से देखते हैं। मामला सिर्फ ये है कि डिजिटल अटेंडेंस पर पहली बात तो कोई विरोध नहीं था। दूसरी बात, मामला था क्या, तो शिक्षक और शिक्षक संगठन द्वारा मांग की जा रही थी कि आप ऑनलाइन अटेंडेंस लगाइए, लेकिन जिन सुविधाओं से लैस आपने बाकी कर्मचारियों को, बाकी विभागों को कर रखा है, उन्हीं सुविधाओं से हमको भी लैस करिए और ऑनलाइन अटेंडेंस अवश्य लगवाइए। जिसमें पहला मुद्दा ईएल का था, दूसरा मुद्दा हाफ सीएल का था और तीसरा मुद्दा चिकित्सा का था। और अगर हम मोटा मोटा कहें तो एक राज्य कर्मचारी का दर्जा अगर मिल जाए तो ये सभी प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों को भी मिलने लग जाएंगी। अब सरकार ने फ़िलहाल क्या किया है कि 2 महीने का समय दे दिया है। समय सब लोग जानते हैं कि केवल इस आंदोलन को या इस बवाल को थोड़ा सा शांत करने के लिए कर दिया है, क्योंकि लोहा बहुत गर्म है। चाहे विपक्ष हो, चाहे मीडिया, उसने इस मैटर को बहुत अच्छे से कवर कर लिया है, जिसकी वजह से सरकार बैकफुट पर है। अब आप भी जानते हैं और नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए, इस अगर ईएल देनी है, हाफ सीएल देनी है, या इस प्रकार की जो सुविधाएं हैं जो शिक्षकों को देनी है, इसके लिए ना तो आपको विधानसभा की ज़रूरत है, ना किसी विधेयक की ज़रूरत है। आपको केवल एक आधिकारिक जो अधिकारी का एक राजपत्रित आदेश टाइप का जो होता है वो जारी करने की बात है, और जो शिक्षक हैं उनको ईएल सीएल जो भी उनकी मांगे हैं वो पूरी हो जाएंगी। लेकिन ज़बरदस्ती में मैटर को खींच देना ताकि वो ठंडा पड़ जाए और बाद में अपने मन से फिर से चीज़ें शुरू कर देना, सिर्फ इस मंशा को देखते हुए ही फ़िलहाल 2 महीने का समय दिया गया है। विशेषज्ञ टीम बनाने की इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं थी। अगर आप जीआईसी के टीचर्स को ईएल हाफ सीएल दे सकते हैं, आप निदेशालय के कर्मचारियों को ईएल हाफ सीएल दे सकते हैं, तो प्राइमरी के जो टीचर्स हैं उनको भी आप दे सकते हैं। समस्या यहाँ पर यही है कि आप करना चाहते हैं या नहीं। अगर आप नहीं करना चाहते तो आपके पास 4 तरीके हैं, और आप करना चाहते हैं तो भी आपके पास 4 तरीके हैं। अब देखने वाली बात ये होगी, क्या वाकई 2 महीने का समय मिलने के बाद जो मांगे हैं वो पूरी होंगी, और या फिर से टाल मटोल करके कुछ 19-20 करके लागू कर दिया जाएगा, और या फिर इन 2 महीनों में शिक्षक संगठन इस बात को ना मानते हुए अपना आंदोलन जारी रखेंगे। जो भी अपडेट आएगा वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मित्रों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बेसिक में इस वक्त मामला गर्म है। लास्ट वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।